सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों ये हमारी इंग्लिश ग्रामर रूल्स की क्लास 7 हम 6 क्लासेस इंग्लिश ग्रामर रूल्स की कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी आपको प्लेलिस्ट दोस्तों इसी चैनल पे मिल जाएगी। और फिर अगर आप उन्हें देखना चाहते हो तो मैंने उन 6 क्लासों की दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां जाकर आप सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 6 क्लास नहीं देखी तो आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, नहीं आपको समझ में आ जाएगा। तो क्लास 7 को जारी रखो और हम इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बहुत सब कुछ सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट सुनो। हमारा दोस्तों फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अवॉइड यूजिंग डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव। यानी कि दोस्तों हम एक सेंटेंस के अंदर हम 2 बार कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब है डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि भाई कंपैरेटिव डिग्री एक सेंटेंस के अंदर 2 बार यूज नहीं कर सकते और ना ही हम सुपरलेटिव डिग्री 2 बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री बनती कैसे है। अब देखो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव की हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री बनती कैसे है, हम जो मान लो कोई भी शब्द है तो उसके अंत में या तो फिर ER लगा के या फिर हम उसके आगे मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। और सुपरलेटिव कैसे बनती है, किसी वर्ड के अंत में क्या लगा देते हैं EST या फिर हम आगे लगा देते हैं मोस्ट, उससे हम क्या बनाते हैं सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई कंपैरेटिव मैंने ER लगा दिया, कंपैरेटिव में बेटर, और मैंने सुपरलेटिव में बेस्ट यानी कि EST लगा दिया, ठीक है। अब ऐसे दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का दोस्तों हम कंपैरेटिव डिग्री ब्यूटीफुलर नहीं बना सकते, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बना सकते। हम इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे दोस्तों वो हम बनाएंगे मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो भाई मोर भी लगा दिया आपने और बेटर भी लगा दिया। देखो बेटर खुद ये कंपैरेटिव डिग्री है, मैंने कहा गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेटर हमारी एक कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। अगर मैंने एक सेंटेंस के अंदर बेटर यूज कर दिया तो ठीक है, लेकिन अगर मैं मोर बेटर लगा रही हूँ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई 2 कंपैरिजन होगा ना। एक तो बेटर ऑलरेडी कंपेयर कर रहा है यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है ना, कंपेयर कर रही है, और दूसरा मैंने मोर भी लगा दिया। मोर का यूज हम किस लिए करते हैं, अभी आपको बताया कि मोर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में आता है, ठीक है। तो दोनों का हम यूज नहीं कर सकते। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री में भी हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखो, ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर, यानी कि वो क्या है, वाइज का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। अब देखो जो वाइज होता है दोस्तों, वाइज हमारी पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है दोस्तों वाइजर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है वाइजेस्ट, ठीक है। बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मुझे पता है दोस्तों जो वाइजर है ना वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। तो मोर वाइजर आपने सुना है, जो वाइज होती है उसकी कंपैरेटिव डिग्री दोस्तों वाइजर होती है, मोर वाइजर नहीं होती। हम यहाँ पे मोर भी लगा दिया, देखो बिल्कुल गलत है, आप भी जानते हो, क्योंकि मोर का भी यूज हम कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल की मुझे अगर कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो मैं क्या बनाऊंगी, मोर ब्यूटीफुल बनाऊंगी, ठीक है। तो भाई मैं अगर मोर ब्यूटीफुल ये करी तो बिल्कुल गलत है ये। इसी तरह यहाँ पे वाइजर मैंने ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री लगा दी और फिर भी मैं कंपेयर करने के लिए मैंने फिर से मोर लगाया, तो 2 बार कंपैरेटिव डिग्री हम नहीं लगा सकते, यहाँ पे मोर नहीं आएगा। यहाँ पे ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे देखो, सचिन इज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क। अब देखो गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है दोस्तों वो हमारी बेटर होती है और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये कंपेयर ऑलरेडी कर रहा है तब हमें मोर लगाने की क्यों जरूरत है, क्योंकि भाई हमें एक कंपेयर की जरूरत है। अगर हमें कंपैरिजन करना है तो एक वर्ड से काम चल जाएगा। अगर ये एक वर्ड कंपेयर कर रहा है तो हमें दूसरा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हमारा गलत है, ओके। आगे देखो दोस्तों, यू वुडंट से मोर टेस्टियर, यू वुड से टेस्टियर, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्टियर जो दोस्तों वो हमारी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और इसके साथ हम मोर नहीं लगा सकते, 2 बार कंपैरिजन हो जाएगा। ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है और हमने मोर लगा के फिर से कंपैरेटिव डिग्री लगा दी, ठीक है। तो ये भी हमारी गलत है। ये आपने पढ़ा होगा ना, मच, मोर, मोस्ट। देखो सुनो मेरी बात, मच मच की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना वो होती है मोर, और सुपरलेटिव होती है मोस्ट। तो मोर तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री है ना, और वाइजर भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। मैंने कहा 2 कंपैरेटिव डिग्री को बचो, अवॉइड यूज करने से बचो। 2 कंपैरेटिव डिग्री और 2 सुपरलेटिव डिग्री को यूज करने से, एक सेंटेंस में 2 बार यूज करने से, यहाँ पे क्या है डबल, तो 2 बार यूज करने से हमें बचना है। यहाँ पे देखो मैंने मोर भी लगा दिया, वाइजर यानी कि 2 कंपैरेटिव डिग्री हम लगा नहीं सकते, अभी का बचो। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ पे भी देखो मोर टेस्टियर, हमने एक कंपैरेटिव डिग्री ये लगा दी और एक टेस्टियर होती है, तो 2 हम नहीं लगा सकते। यहाँ पे बी से हमें
गलत करना पड़ेगा। ओके, आगे देखो, माई मोस्ट बिगेस्ट फियर। दोस्तों देखो, अब आपको पता है कई बार क्या लगता है दीदी ये सही है, मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि पता है आप क्या समझोगे, आप ये समझोगे कि दीदी मोस्ट हम सुपरलेटिव डिग्री में लगाते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, इसलिए आप इसमें ध्यान नहीं दोगे और आप कहोगे दीदी मोस्ट बिगेस्ट, ठीक है, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। लेकिन कैसे हो गई, बिग की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, बिगर, और सुपरलेटिव डिग्री मोर बिगेस्ट किसने कहा, किसी ने नहीं कहा ना, हमारी जो बिग होती है उसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है बिगेस्ट, ठीक है। और मोस्ट जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री, देखो मच मोर मोस्ट, मच की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट, बिग की सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट, तो दो बार हम नहीं लगा सकते, इसलिए हमें यहाँ पे काटना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो मोस्ट इंटेलिजेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंटेलिजेंट की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना वो मोस्ट इंटेलिजेंट ही होती है। ओके, तो यहाँ पे ये ठीक है। अब देखो दूसरी बात दोस्तों हमारी ये है, मच के साथ बेटर ठीक है या फिर मोर के साथ बेटर ठीक है, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। मच के साथ हम मोर के साथ हम बेटर लगा ही नहीं सकते, क्योंकि मोर भी हमारी कंपैरेटिव है और बेटर भी हमारी कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री है, और दो कंपैरेटिव डिग्री को हम एक साथ यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये ऐसे नहीं आ सकते एक साथ। लेकिन मच तो हमारी पॉजिटिव डिग्री है, इसे तो हम यूज कर सकते हैं, इसलिए मच बेटर हमारा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ही इज फीलिंग मच बेटर, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा मच बेटर बिल्कुल ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है द वर्ड्स कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली टेक्स एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री, यानी कि दोस्तों अगर किसी वाक्य के अंदर इन दोनों शब्दों का यूज हो रहा है, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, अगर इन दोनों शब्दों का यूज हो रहा है ना, तब जो हमारी एडजेक्टिव की डिग्री आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। याद करने की बात, रूल है रट लो, देखो भाई आप रट भी सकते हो, इसका कारण ये है क्योंकि इनके अंदर ही जो इनका अगर हिंदी मीनिंग अगर आप गूगल पे निकालोगे या फिर मैं बता दूंगी, तो इनके हिंदी मीनिंग में होता है तुलनात्मक, इनके हिंदी मीनिंग में क्या होता है तुलनात्मक, यानी कि तुलना रूप से, इसमें खुद में ही तुलना की जाती है, ठीक है। यानी कि देखो कंपैरेटिवली, कंपेयर, रिलेटिवली, हम इस चीज को रिलेशन, हम कहते हैं कि देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये हमने भाई बहुत सोल्व भी किए सवाल। तो देखो इनका क्या मतलब होता है, इन दोनों के अंदर ही जो इनकी हिंदी मीनिंग होती है ना, उसका मतलब तुलनात्मक, यानी कि तुलना, इसमें तुलना करते हैं। अगर यही कंपेयर कर रहे हैं तो इसके साथ हम कंपेरेटिव डिग्री लगा ही नहीं सकते, सुपरलेटिव तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं ना भाई, कंपेयर तो दो चीजों में होगा, कंपेयर तो दो चीजों में होगा ना, सुपरलेटिव डिग्री तो अलग बात है, ठीक है। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये दोनों शब्द आए हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, क्योंकि कंपेयर हमेशा यही कर देते हैं। ये बात मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि अगर आ जाता है एग्जाम में एरर और उसमें लिख देते भाई कंपेरेटिव डिग्री, तो गलत हो जाता ना, क्योंकि एक तो ये कंपैरिजन ऑलरेडी कर रहे हैं, फिर आपने कंपेरेटिव डिग्री भी लगा दी, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, द वेदर, जो मौसम है, इज कंपैरेटिवली हॉट, तो यहाँ पे देखो कंपैरेटिवली हॉटर लिख देते हैं आप, तो गलत हो जाता है हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही आएगी, क्योंकि कंपैरेटिव जो कंपैरेटिवली है वो ही तुलना करने का कार्य कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, द ट्रेन इज रिलेटिवली हॉट, जो ट्रेन है वो क्या है, हम हॉट लिख देते हैं, ठीक है। स्लो, स्लो, हॉट जो ट्रेन है वो गर्म है, ये सेंटेंस नहीं बन रहा है, ये सेंटेंस नहीं बन रहा है। द ट्रेन इज रिलेटिवली स्लो, ठीक है, वो धीरे है, ठीक है। तो रिलेटिवली का ही मतलब होता है तुलनात्मक, अगर यही तुलना कर रहा है तो स्लो की हमें कंपैरेटिव डिग्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमारे क्या क्या कॉन्सेप्ट निकलेंगे, देखो इसके अंदर क्या दोस्तों, ही डजंट लर्न देन डैश गुड और बेटर। अब मुझे बताइए इसमें यहाँ पे गुड आएगा फिर बेटर आएगा, देखो गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर होती है, तो बताओ यहाँ पे पॉजिटिव आएगी डिग्री या फिर कंपैरेटिव आएगी, ठीक है। नहीं पता, कोई नहीं, मैं बता दूंगी। ये हमारे दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट हमने दो पढ़ लिए, हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर दोस्तों क्या है कि कहीं भी अगर किसी सेंटेंस के दोस्तों देन हो ना, ये वाला देन नहीं कह रही मैं ये वाला देन की बात नहीं कर रही, THEN की बात नहीं कर रही, मैं THAN की बात करूँ, ठीक है। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर देन हो तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री ही आती है, और ये मतलब जैसे पूरा सूर्य से निकलता है ना, इस तरह मतलब ये बात हमेशा लिखी जाती है कि कंपैरिजन जब किया जाता है ना तो हमेशा देन का तो यूज किया जाएगा ना, क्योंकि देन का मतलब होता है कंपैरिजन इससे, कंपैरिजन हम दो चीजों के बीच में करते हैं, तो इसका कंपैरिजन इससे, ठीक है, देन इट। जैसे मैं कहूँ भाई मेरा उसका भाई, मोनिका का भाई सोनिका से सुंदर है, तो इन्हें मुझे देन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन करें तो मैं कंपैरेटिव डिग्री लगा दूंगी, लेकिन हम देन का भी यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए
जब भी देन हो ना तो हमेशा कंपैरिजन होगा, क्योंकि देन का मतलब ही कंपैरिजन है भाई, इस इन दोनों में से, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे कौन सी डिग्री लगाएंगे, कंपेयर डिग्री लगाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी ऐसे आ जाए तो हमेशा कंपेयर डिग्री लगेगी। देख लो भाई, ही डजंट लर्न देन बेटर, ठीक है। वह बदे ही डज नॉट लर्न, तो सीख नहीं पाता, वह अच्छे से सीख नहीं पाता, ठीक है। बेटर क्या मतलब होता है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ही डज नॉट लर्न, भाई वो सीख नहीं पाता है, वह अधिक से ज्यादा नहीं सीख पाता, ठीक है। तो मैं कंपैरिजन कर रही हूँ। बेटर का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक। अब मैंने कैसे बताया, देखो गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा। बेटर का मतलब होता है बहुत अच्छा। बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। देखो पॉजिटिव, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। भाई बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान, ठीक है। और जैसे कि भाई यहाँ पे हमारा आ गया अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, बुरा, बहुत बुरा, सबसे बुरा, ठीक है। तो ये ऐसे होता है हमारे। तो यहाँ पे देखो बेटर का मतलब क्या हुआ, बहुत बुरा। तो ही डज नॉट लर्न, भाई वह नहीं सीख पाता है बहुत अच्छे से, ठीक है, वह बहुत अच्छे से नहीं सीख पाता है। तो हम लर्न में और बेटर में कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए मैंने देन का यूज किया है। जब हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं ना, तो देन तो लगेगा ही लगेगा। जब कंपैरिजन करें तो कंपेयर डिग्री तो आएगी आएगी, ठीक है। ओके, अब आगे देखो दोस्तों, अगला हमारा कॉन्सेप्ट निकलेगा, इसमें आपने सीख लिया कि देखो देन हो, इसका हम क्या रूल हमने पढ़ा, देन हो तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी ही आएगी, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। ओके ठीक है, आगे देखो दोस्तों, ही इज ट्वाइस टॉलर देन हिज ब्रदर। अभी तक हम कंपैरिजन कर रहे थे कि ये इससे लंबा है, ये इससे पतला है, मोनिका सोनिका से छोटी है, सोनिका महेश से बड़ी है। तो मैं ऐसे भी कंपैरिजन कर रहे थे, भाई मेरा घर आपके घर से बड़ा है, आपका घर मेरे घर से छोटा है, मेरा घर आपके घर से छोटा है। और जैसे कि भाई मोनिका का कुत्ता मोनिका का कुत्ता सोनिका के कुत्ते से मोटा है। तो मैं ऐसे अभी कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है, लगभग लगभग हम कंपैरिजन कर रहे थे। लेकिन अब क्या है दोस्तों, अब हम कंपैरिजन को बढ़ा रहे हैं, यानी कि वह इस चीज से 2 गुना लंबा है, मोनिका का कुत्ता सोनिका के कुत्ते से 2 इंच मोटा है, मतलब ऐसे भाई, ठीक है, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं। 2 किलोमीटर लंबा है, या फिर भाई 2 गुना लंबा है, 2 गुना पतला है, तो मतलब 2 गुना पतला है, ठीक है। तो अगर अब हम पहले तो हम कंपैरिजन कर रहे थे सिंपल, लेकिन अब हम कंपैरिजन में 2 गुना 3 गुना ये लगा रहे हैं। पहले मैं क्या कह रही थी कि भाई मोनिका का घर सोनिका के घर से छोटा है, ठीक है, या फिर मोनिका का घर सोनिका के घर से बड़ा है, ठीक है, ये मैंने कहा। लेकिन अब कंपैरिजन हो रहा है कि मोनिका का घर सोनिका के घर से 2 गुना बड़ा है, ठीक है। तो यानी कि अब कंपैरिजन ऐसे हो रहा है कि हम 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, यानी कि ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स इन शब्दों का यूज करें। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसे शब्द आ जाए ना दोस्तों, ये ट्वाइस की बात हो जाए, देखो ट्वाइस, थ्राइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, अगर इनकी बात हो जाए दोस्तों, एक्सेट्रा, तब क्या होता है, तब हम दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते, ठीक है। अगर भाई जब तक सिंपल कंपैरिजन चल रहा है तो ठीक है, लेकिन कंपैरिजन में हम 2 गुना 3 गुना ऐसे कंपैरिजन कर रहे हैं, तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डू नॉट यूज, नहीं करनी है हमें क्या, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो ट्वाइस टॉलर लगा दिया, टॉलर उसकी क्या हुई, कंपेयर डिग्री हुई, तो टॉलर हम नहीं लगा सकते हैं। तो दीदी हम करें क्या, हमें भाई बात भी तो कहनी है ना अपनी। तो ऐसे केस में दोस्तों हम इसको हटाकर एज टोल एज इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसे हटाओ, एज टोल एज इसका यूज आप करो। अगर ऐसा केस आ जाए, सिंपल कंपैरिजन करे थे तब बात ठीक थी, लेकिन 2 गुना 3 गुना 4 गुना अगर इसकी बात हुई है तो हम कंपेयर डिग्री का यूज नहीं करेंगे, और उसको हटा के एज टोल एज, यानी कि जो बीच में पॉजिटिव डिग्री और आगे और पीछे एज लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्या कर रहा है, कंपैरिजन ही कर रहा है। ओके, अब आगे देखो, ही इज इक्वली एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, ठीक है। तो दोस्तों देखो, एज स्मार्ट एज का मतलब है जैसे, ठीक है। देखो भाई, ही इज इक्वली एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, यानी कि भाई वो अपने भाई के जैसे स्मार्ट है। मैंने कहा वो अपने भाई के जैसा क्या है, स्मार्ट है। तो यहाँ पे एज स्मार्ट एज और इक्वली दोनों का मतलब एक ही है। देखो इक्वली का मतलब भी और एज स्मार्ट एज दोनों का मतलब एक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि दोनों एक सेंटेंस के लिए डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव का यूज नहीं कर सकते। तो इसी तरह यहाँ पे इक्वली और सो एज स्मार्ट एज दोनों का मतलब एक ही है, तो यहाँ पे इक्वली लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, यानी कि भाई वह स्मार्ट कैसे अपने भाई के जैसे ही क्या है, स्मार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वली की जरूरत नहीं है। इक्वली भी इसी बात को बता रहा भाई, ही इज इक्वली, यानी कि इक्वली भाई जितना वो है उसका भाई है उतना ही वो क्या है, स्मार्ट है, यानी कि बराबर, ठीक है, इक्वल बराबर। तो हमें यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है कि हमने ऑलरेडी लगा दिया है।
आगे देखो दोस्तों, हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मनी डू यू हैव। अब देखो मुझे मैंने अब बताओ, ठीक है, यहाँ पे ये गलत था, अब बताओ, हाउ मेनी एग्स एंड मनी डू यू हैव। अब बताओ मुझे, ठीक है, आपको ये ठीक लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि दीदी ये ठीक है, हाउ मेनी एग्स यानी कि कितने एग्स, और हाउ मेनी मनी, और हाउ मेनी मनी यानी कि कितने पैसे, डू यू हैव तुम्हारे पास है, यानी कि कितने अंडे और पैसे तुम्हारे पास है। तो आपको ये ठीक लग रहा होगा, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको दो कॉन्सेप्ट पता है, कौन कौन से, एक तो हाउ मैनी का और एक हाउ मच का। हमने क्या पढ़ा दोस्तों, कि जो हाउ मैनी होता है दोस्तों, उसका यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, जिसे हम गिन सके, जिसे हम गिन सके। और हाउ मच का दोस्तों हम यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, जिसे हम ना गिन सके, ठीक है। तो एग यानी कि अंडों को तो हम गिन सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हाउ मेनी एग्स लगा दिया। लेकिन मनी यानी कि पैसा, पैसा को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। हम रुपीज को गिन सकते हैं, हम पैसा नहीं गिन सकते, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखने की दोस्तों, हम कभी भी पैसा को नहीं गिन सकते। हम 1 रुपीज 2 रुपीज इसको गिन सकते हैं, पैसा को नहीं गिन सकते, ठीक है। तो पैसा को नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब हाउ मच का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर हाउ मच आएगी। क्यों बताया है, कभी आता था एग्जाम के एरर और आप नहीं करते, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, इन दोनों का अलग अलग आएगा, ये हमारा काउंटेबल है, ये हमारा अनकाउंटेबल है, इसलिए लगाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखो, आगे हमारा ए प्लस में नाउन प्लस में ऑफ प्लस में नाउन्स। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, देखो अगर ए के बाद नाउन है, क्या, ए के बाद नाउन है, नाउन के बाद ऑफ है, ऑफ के बाद नाउन का क्या है, पजेसिव। इसका मतलब क्या होता है, अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है पजेसिव केस, ठीक है। अगर ऐसा आपको कहीं भी स्ट्रक्चर मिल जाए, ए के बाद नाउन हो, नाउन के बाद ऑफ हो, और ऑफ के बाद नाउन अपोस्ट्रोफी एस हो, तब जो हमारा दोस्तों ये नाउन होगा ना, ये हमारा हमेशा सिंगुलर होगा। क्यों होगा दीदी, क्योंकि ए है ना, ए के बाद जो नाउन आएगा, ए का मतलब क्या होता है, ए और एन का, और एन का मतलब होता है एक, तो इसके बाद तो हमेशा जो नाउन आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। ये भी बात भी रटवाने की है क्या, ये तो आप जानते हो। तो नाउन हमारी सिंगुलर आएगी, और ऑफ फिर जो हमारा नाउन आएगा ना दोस्तों, ये हमारा पजेसिव केस का आएगा, क्या आएगा, पजेसिव केस आएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी पजेसिव क्या होता है, जैसे दीदी ये किस बला का नाम है, पजेसिव होता है पजेशन, अधिकार दिखाना। मैंने कहा यह मेरी गाड़ी है, तो गाड़ी पे मेरा अधिकार है, ठीक है। तो माई हमारा क्या हो गया, पजेसिव केस हो गया, ओके, क्योंकि अधिकार दिखा रहा है, पजेशन अधिकार जमाना, ठीक है। तो इसी तरह याद रखना दोस्तों, जैसे देखो यहाँ पे मिस्टर मिश्रा इज अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर ठाकुर। तो देखो आ मिल गया, आ के बाद हमें नाउन मिल गया, और नाउन हमारा बहुवचन नहीं होना चाहिए, तो फ्रेंड्स हमने सिंगुलर ही लगाया है। ऑफ मिल गया, तो ऑफ के बाद दोस्तों हमारा पजेसिव केस होना चाहिए, मिस्टर ठाकुर, ठीक है। तो देखो मिस्टर ठाकुर का मतलब क्या है, जो मिस्टर मिश्रा है ना, इज अ फ्रेंड, फ्रेंड है, वो मित्र है किसका, मिस्टर ठाकुर का। तो मिस्टर मिश्रा मिस्टर ठाकुर का फ्रेंड है, मित्र है। तो मिस्टर भाई वो किसका मित्र है, उस पर किसका अधिकार है, उस पर मिस्टर मिश्रा का। मिस्टर मतलब मेरे कहने का क्या मतलब, मैंने कहा भाई कि जो सोनिका है वो मोनिका की फ्रेंड है, ठीक है। तो सोनिका किसी और की नहीं है, सोनिका मोनिका की फ्रेंड है, मोनिका पर सोनिका का ही अधिकार है, क्योंकि वो उसकी मित्र है, ठीक है। अगर मान में को भी सोनिका राधिका की क्या है, मित्र है, तो सोनिका राधिका की मित्र हमारी नहीं है, यानी कि उस पर राधिका का ही अधिकार है, ठीक है। इसी तरह मिस्टर ठाकुर का, जो का शब्द है ना, वो अधिकार बताता है। मैंने कहा कि भाई रोहन की गाड़ी, तो गाड़ी पर किसका अधिकार है, रोहन का अधिकार है। मैंने कहा क्या भाई गाड़ी पर किसी का अधिकार नहीं है, गाड़ी पर रोहन का अधिकार है, तो मैं क्या कहूंगी, रोहन्स कार, ठीक है। अपोस्ट्रोफी ऐसे से इंडिकेट करूंगी, मैं क्या लिखूंगी दोस्तों, रोहन्स कार, ठीक है। इससे पता चलेगा रोहन की गाड़ी, ये होता है हमारा पजेसिव, है, अपोस्ट्रोफी हम इसे कहते हैं, ये हमारा पजेसिव केस को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पे पजेसिव केस का यूज किया है। अब आगे देखो दोस्तों, आ किंग ऑफ नेपाल प्लेस वॉज डेकोरेटेड वेरी ब्यूटीफुल। तो देखो हम यहाँ पे ए आ गया, ए के बाद किंग लगा दिया, हमें बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑफ लगा दिया, ऑफ के बाद जो नाउन आएगा दोस्तों, अभी आपको बताया हमारा पजेसिव केस में होना चाहिए, यानी कि जो नाउन होगा उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए। यहाँ पे है, यहाँ पे तो था, देखो ये रहा अपोस्ट्रोफी एस, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे, यहाँ पे ऐसे बनेगा इसका, ठीक है, एस अपोस्ट्रोफी ऐसे बन जाएगा। अ किंग ऑफ नेपाल प्लेस वॉज डेकोरेटेड वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, यानी कि भाई जो नेपाल का जो स्थान है उसे डेकोरेट किया गया है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों, ए के बाद नाउन, नाउन के बाद ऑफ है, तो ऑफ के बाद नाउन का क्या आएगा, पजेसिव केस आएगा, ठीक है।
अब आगे सीखेंगे दोस्तों। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इफ टू क्वालिटीज ऑफ सेम पर्सन थिंग आर कंपेयर्ड, द कंपेयर डिग्री इज मेड बाय यूजिंग मोर नॉट यूजिंग ईआर। नहीं आया समझ में, मैं समझाती हूँ दोस्तों। देखो इसके अंदर क्या कहा गया है दोस्तों, अगर मान लो एक ही पर्सन है, अगर एक ही व्यक्ति है या फिर कोई भी एक ही वस्तु है, अगर हम उसकी दो विशेषता बता रहे हैं, दो विशेषताओं के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया महेश, ठीक है, मैं कह रही हूँ भाई कि महेश सुंदर से ज्यादा बुद्धिमान है, ठीक है, तो महेश सुंदर भी और बुद्धिमान भी है। हम बात कर रहे हैं मैं और मेरी दोस्त, तो मैं कह रही हूँ नहीं भाई महेश सुंदर भी है बुद्धिमान भी है, लेकिन सुंदर से ज्यादा वो बुद्धिमान है, यानी कि सुंदर कम है बुद्धिमान ज्यादा है। तो एक ही पर्सन की जब दो विशेषताओं के बीच में कंपैरिजन किया जाए तब हम कंपैरेटिव डिग्री ईआर का यूज नहीं करते। जब हम भाई कंपेयर कर रहे हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री तो लगाएंगे, तो हम कंपैरेटिव डिग्री में ईआर का यूज नहीं करते, ईआर का यूज नहीं करते तो हम मोर का यूज करते हैं। दीदी आपने तो कंफ्यूज कर दिया, मोर का यूज करते हैं। अच्छा दीदी आपकी मान ली मोर का यूज करते हैं, अब ब्यूटीफुल की कंपेयर डिग्री हो गई मोर ब्यूटीफुल, तो हम मोर ब्यूटीफुल यूज कर सकते हैं। लेकिन दीदी जैसे कि हमने कहा स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, तो हम मोर स्मार्टर कैसे यूज करेंगे, हम तो कर ही नहीं सकते। और फिर आपने कहा कि भाई अगर ऐसी 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 कंडीशन आ जाए कि एक पर्सन की दो विशेषताओं के बीच में कंपैरिजन करना है, तो हमें क्या लगानी है, हमें मोर वाली कंपेयर डिग्री लगानी है। लेकिन स्मार्ट की तो कंपेयर डिग्री मोर वाली होती नहीं, यानी कि स्मार्ट की तो स्मार्टर होती है, उसमें तो ईआर आ गया, आपने ईआर की मना करी है। और अगर मोर स्मार्टर लगा दिया तब भी गलत हो गया, क्योंकि अभी आपने कहा था कि कंपेयर डिग्री में मोर मतलब डबल कंपेयर डिग्री यूज करने से बचना है। तो हम क्या करें दीदी, तब आपको पता है क्या करना है, अगर ऐसा केस आ जाए जहां पे अगर कंपेयर डिग्री ही मोर है तो ठीक है, जैसे कि ब्यूटीफुल था, ब्यूटीफुल की कंपेयर डिग्री क्या थी, मोर ब्यूटीफुल, तो आपने सही कर दिया था। आपने क्या उसका ये किया था मोर ब्यूटीफुलर, क्यों नहीं किया, क्योंकि उसकी मोर ब्यूटीफुल थी। इसी तरह दोस्तों अगर स्मार्ट है ना, अगर स्मार्ट की कंपेयर डिग्री स्मार्टर है तो छोड़ो ना, आपको क्या करना है, आपको उस केस में मोर स्मार्ट लिख देना है, मोर स्मार्ट नहीं लिखना। जैसे कि आप मोर ब्यूटीफुल लिख रहे हो ना, इस तरह आप मोर स्मार्ट लिखना है, ठीक है। स्मार्टर आप लिख नहीं सकते क्योंकि ईआर हम लगा नहीं सकते, मोर स्मार्टर भी लिख सकते हैं क्योंकि अवॉइड यूजिंग डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव। आपको क्या करना है, आपको स्मार्टर का तो स्मार्ट बना देना है और फिर मोर भी लगा देना है। कब, जब हमारा एक ही पर्सन की क्या हो, दो विशेषताएं हो, कोई भी पर्सन या फिर कोई भी वस्तु है, ठीक है। अब देखो जैसे कि शी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर, वह अपनी बहन से क्या है, स्मार्ट है, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तब मैंने कंपेयर डिग्री लगा दी और मैंने कहा जब एक ही व्यक्ति की दो विशेषताओं, यहाँ पे तो एक ही व्यक्ति की विशेषता ही नहीं है दो, बस हम क्या कह रहे हैं भाई जो वो है ना वो अपनी बहन से, उसकी बहन क्या उसकी विशेषता है, नहीं, वो तो बस ऐसे कह रही है कि अपनी बहन से ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है, तो कंपेरिजन कर रही है और कंपेरिजन करने के लिए देन तो लगेगा ही लगेगा, मतलब देन तो शब्द आती है, यानी कि कंपेयर ही होगा इसमें तो, ठीक है। ये बात नोट मतलब गांठ बांध लेना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, शी इज स्मार्टर देन ब्यूटीफुल, वो स्मार्ट है ब्यूटीफुल से, यानी कि सुंदर से ज्यादा वो स्मार्ट है। तो एक ही व्यक्ति है भाई, कोई लड़की है वो सुंदर से ज्यादा स्मार्ट है, एक ही व्यक्ति की स्मार्ट और ब्यूटीफुल दो विशेषताओं के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम स्मार्टर नहीं लगा सकते, ईआर लगा सकते हैं। अब स्मार्ट लगा दिया, ईआर हम नहीं लगा सकते क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री हम यूज नहीं कर सकते ऐसे केस में, तो स्मार्ट लगा दिया। फिर यदि आपने ये कि मोर भी यूज करना है तो यहाँ पे मोर भी यूज कर लो। दीदी हम इसे ऐसे क्यों नहीं छोड़ सकते मोर को बिना लगाए, क्योंकि हमें कंपैरिजन कर रहे हैं ना, और कंपैरिजन तो मोर से पता चलेगा ना, ईआर तुम नहीं लगा सकते क्योंकि भाई केस हमारा ऐसा है एक व्यक्ति की दो विशेषता है, तो कंपैरिजन तो हमें करना पड़ेगा। स्मार्ट कंपैरिजन थोड़ी ना कर रहा है, और दूसरी बात देन भी लगा हुआ है, देन के साथ तो कंपेयर डिग्री आएगी ना, क्योंकि देन कंपैरिजन कर देन की सेंटेंस है तो कंपैरिजन करता, आपको बताया था देन अगर किसी सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन करता है तो इसके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्मार्टर आएगा, लेकिन स्मार्टर भी नहीं आ सकता, ईआर भी लगा सकते, उस केस में मोर स्मार्ट करेंगे, ठीक है। देन के लिए मोर भी आ गया और कंपैरिजन भी हो गया, ठीक है। तो आगे देखो दोस्तों, ही इज ब्रेवर देन वाइज, यहाँ पे भी गलत है और ये आप मुझे बताना, ठीक है, ये गलत है या फिर ठीक है, ये मुझे आप बताओगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका जवाब। आगे देखो दोस्तों, अब हमारा दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, ये जितने भी है ना इनके साथ दोस्तों हमेशा हम प्रोनाउन कौन से यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, यानी कि एक वचन प्रोनाउन यूज करेंगे। वो भी कौन से, एक वचन प्रोनाउन हमारा इट भी होता है, इट का यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनके शब्द में छुपा है बड़ी, यानी कि बॉडी, जिसके शरीर है, बॉडी तो हमारी है, बॉडी तो आपकी है। और दूसरा वन, वन यानी कि एक यानी कि व्यक्ति, ठीक है, यानी कि एक हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन हम वन यहाँ पे पर्सन को लेके चलेंगे,
तो अगर दोस्तों ये हमारी याद है, हमारे है क्या, ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर समबॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन ये आ जाए ना, तो हम हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन ही, शी, यानी कि ही शी क्या होते हैं, पुरुष और स्त्री। इस दुनिया के अंदर है कौन, इस दुनिया के अंदर पुरुष और स्त्री तो है, तो पुरुष और स्त्री के लिए हम इनका यूज करेंगे, वस्तुओं के लिए समबडी इनका यूज नहीं होता, वस्तुओं के लिए, ठीक है। वस्तु के लिए हम इनका यूज करते हैं, क्योंकि एवरीथिंग, थिंग यानी कि वस्तु आ गई इसमें, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इसमें थिंग यानी कि वस्तु आ गई, इसलिए हम इसके साथ इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज करेंगे। और देखो बॉडी यानी कि बॉडी आ गया, वन यानी कि पर्सन, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, ही, शी, हिज, हर, हिम, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इसका यूज करेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, एवरीवन हैज हिज आवर आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा आपको इस पे, कैसे होगा, देखो एवरीवन का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो दोस्तों एक क्लास के अंदर नौ बच्चे बैठे हैं, ठीक है, 9 बच्चे बैठे हैं। मैंने कहा कि मैं सभी को चॉकलेट बांटूंगी, मैंने कहा कि सभी को चॉकलेट बांटी जाएगी, तब भाई सभी के लिए तो मैं ऑल का यूज कर लूंगी, तब मैंने ऑल का यूज कर लिया। अब जिसमें इसमें जो वर्ब भी आएगी वो भी हमारी कैसी होगी, वो हमारी कैसी होगी, वो हमारी बहुवचन वाली होगी, क्योंकि भाई 9 की बात हो रही है, एक से ज्यादा है, तो जो वर्ब आएगी वो हमारी क्या सी होगी, बहुवचन वाली होगी। और अब मैंने कहा भी भाई सभी को बांटूंगी, ऑल का मतलब यानी कि सभी, एक से ज्यादा, तब मैं क्या करूंगी, बहुवचन वर्ब का यूज करूंगी। क्यों, क्योंकि मैंने कहा मैं सभी को चॉकलेट बांटूंगी, सभी आ गए उसमें, ठीक है। अब फिर से मैंने एक सेंटेंस बोला, मतलब मैंने कहा कि भाई मैं 9 के 9 है ना, मैंने कहा मैं प्रत्येक को चॉकलेट बांटने वाली हूँ, मतलब मैं बांटूंगी तो 9 को ही, पहले भी जो मैं बोली थी ना उसमें मैं 9 को ही बांट रही हूँ, जो 9 बच्चे क्लास के अंदर उनको बांट रही हूँ। मैंने कहा मैं प्रत्येक को चॉकलेट बांटूंगी, तो जब भी मैं 9 को बांटूंगी प्रत्येक में तो सारे आ गए ना, ठीक है। तो फिर दीदी हम किसका यूज करेंगे, फिर भी हम बहुवचन वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे गलत है। अगर ऐसा केस आ जाए ना तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। क्यों दीदी, अब आप बोलोगे क्यों दीदी, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा है, 9 है, और आप 9 को चॉकलेट बांटोगे, तो जो वर्ब होगी वो हमारी सिंगुलर होगी, सॉरी बहुवचन वाली होगी, ये आपका सवाल है। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, वहां पे वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, और जब मैं कहूंगी कि सभी को चॉकलेट बांटूंगी, जब मैंने सभी कहा तब मैं बहुवचन वर्ब का यूज करूंगी। जब मैंने कहा प्रत्येक, जब मैं सिंगुलर वर्ब का यूज करूंगी, जबकि चॉकलेट तो 9 में बांटी जाएगी। अब अंतर क्या है, देखो उसमें मैंने ऑल का यूज किया ना, तो ऑल का मतलब है सभी, यानी कि उसमें सब आ गए, एक से ज्यादा आ गए। लेकिन जब मैंने प्रत्येक का ना, प्रत्येक का मतलब था एक एक, यानी कि हर एक, उसमें हर एक यानी कि एक एक आ गया। मेरी बात सुनो, हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं चीजों को, चाहे पूरा पूरा संसार हो, चाहे 900 करोड़, 1000 करोड़, बिलियन, ट्रिलियन कितने भी हो, अगर मैं सभी कह रही हूँ ना, सभी, मैंने कहा सभी क्या है, नश्वर है, ठीक है, यानी कि एक न एक दिन उनकी मृत्यु होने वाली है, ठीक है। तो अगर मैंने सभी का है तब तो मैं बहुवचन वर्ब का यूज करूंगी, बेशक 900 करोड़ हो, अगर मैं प्रत्येक बोल रही हूँ ना तब मैं सिंगुलर वर्ब का यूज करूंगी, बेशक 900 करोड़ हो, क्योंकि प्रत्येक के अंदर दोस्तों एक एक, यानी कि हर एक, अगर उसके अंदर एक छिपा हुआ है ना, प्रत्येक का जो मतलब होता है ना, हम खोलेंगे प्रत्येक को तो उसका मतलब निकलता है एक एक, यानी कि हर एक, ठीक है। तो अगर उसके अंदर ही एक है तो मैं बहुवचन वर्ब का यूज कैसे करूँ। अब दूसरी बात, आप कहोगे दीदी यहाँ पे तो एक से ज्यादा है तो आप बहुवचन वर्ब का यूज करो, लेकिन नहीं, यहाँ पे बेशक एक से ज्यादा है, लेकिन मैं बात एक एक करके कर रही हूँ, ठीक है। मैं बेशक 9 को चॉकलेट बांटने वाली हूँ, लेकिन बांटूंगी कैसे, पहले एक 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 एक, यानी कि मैंने बांट दिया, प्रत्येक एक एक को बांटने वाली, मैंने उन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब मैं अब चॉकलेट, मैंने उन चीजों को बांट के बोला है। पहले बोले थे कि मैं सभी को बांटूंगी, मैंने एक में सभी को, एक में सभी में ले लिया था, ऑल में ले लिया था, लेकिन मैंने कहा प्रत्येक को, यानी कि मैंने हर एक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चाहे मैं कितने में बांटू, कितने ही हो, कितने बांटने वाली हूँ, लेकिन अगर मैं सभी को बांट के बोल रही हूँ ना, डिस्ट्रीब्यूट करके बोल रही हूँ, यानी कि प्रत्येक, हर एक, तब मैं किसका यूज करूंगी, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पे एवरीवन के साथ दोस्तों हैज का यूज हुआ, हैव का क्यों नहीं हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का यूज होता है, हैव का यूज बहुवचन के साथ, हैज का यूज सिंगुलर के साथ, तो मैंने यहाँ पे हैज का क्यों किया, क्योंकि एवरीवन है ना, एवरीवन का मतलब प्रत्येक, ठीक है। तो देखो एवरीवन के साथ मैंने हिज का यूज किया है ना, और ऐसा ही हम यहाँ पे मैंने लिखा है भाई हिज हम कर सकते हैं। अब दीदी आपने हर का क्यों नहीं किया, देखो भाई यहाँ पे एक केस है कि जब अगर मेल फीमेल समझ में है ना, मैंने कहा प्रत्येक, तो प्रत्येक में मेल भी हो सकता है, यानी कि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तब हम क्या माने, तो हम पता है हमेशा मेल लेके चलते हैं। वैसे पता है कई क्या सोचते, कई ये सोचते मेल क्यों ले, लड़का लड़की तो एक समान होते, तब भी हम हमेशा मेल को क्यों इम्पोर्टेंस दें, यानी कि मेल को क्यों लिखा जाता है। सबके ये सवाल होते हैं कि दीदी आप हिज क्यों लिखे, भाई प्रत्येक के अंदर आ लड़की भी सकती है, जब भी हम लड़का लिखे क्यों नहीं आ सकते, मुझे बताओ। मैंने कहा मैं
प्रत्येक को पार्टी में बुलाऊंगी तो उस प्रत्येक में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तब मैं हिज का यूज क्यों करूं? लेकिन किया जाता है, इंग्लिश ग्रामर का रूल है। अब देखो भाई, और क्या समझे क्या ना समझे, मैं पता क्या समझती हूँ, हम समझते हैं कि लड़का लड़की एक समान, इसलिए इसी के अंदर ही लड़कियां आ गई, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। देखो हमने एवरीवन के साथ हमने हिज का यूज किया, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, एनीवन कैन विन द प्राइज इफ ही ट्राइज फॉर इट, तो हम यहाँ पे मैंने ही का भी यूज किया, एनीवन का, शी का भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हर का भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों ही हमारे ठीक है। दे देयर देम क्यों नहीं कह दे दिया आपने, क्योंकि बॉडी तो देयर देयर देम की भी होते हैं, मैंने कहा वे, तो वे भाई कोई इंसान ही होंगे, बॉडी तो होगी, दे देयर देम को क्यों नहीं किया, क्योंकि इनका मतलब पता क्या होता है, ये एक को इंडिकेट करते हैं, प्रत्येक, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, समवन, नो वन, ये एक को इंडिकेट करते हैं, एक चीज को, ठीक है, यानी कि इसके अंदर होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक एक करके सबको इंडिकेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे दे देयर देम ये नहीं है, क्योंकि हमारे बहुवचन है, ये बहुवचन पर्सन है, ठीक है। अब आगे देखो दोस्तों, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग हमारा 2 बार आ गया, एनीथिंग आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इसे हटा के हम लिख देते हैं एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, यहाँ पे थिंग आ गया नहीं कि वस्तुओं के लिए, इसलिए हम यहाँ पे इट्स, इटसेल्फ का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देखो जैसे कि अब देखो दोस्तों, यहाँ पे है क्या दोस्तों, देखो सब्जेक्टिव केस जो वन होता है ना, वन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वन का सब्जेक्टिव केस वन होता है, यानी कि वन का कर्ता के रूप में क्या होता है, वन होता है। अगर कार्य को कर रहा है वन, तो उसका सब्जेक्टिव केस वन होगा, अगर इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस वन होगा, अगर अधिकार बता रहा है वन, यानी कि पॉजेसिव केस, तो इसका वंस होता है, ठीक है। और अगर ये रिफ्लेक्सिव है, यानी कि भाई रिफ्लेक्सिव खुद का, ठीक है, तो यहाँ पे हम वन सेल्फ का यूज करते हैं, ओके। जैसे देखो भाई, एवरीथिंग हैज इट्स आवन ब्यूटी, अब देखो यहाँ पे एवरीथिंग के साथ हैज, ठीक है, हैज ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, इट्स ठीक है, सही है, एवरीथिंग यहाँ पे ना, एवरीथिंग इससे हम इट्स का यूज करेंगे, अगर एवरीथिंग के साथ दोस्तों ही यानी कि ये आ जाते तो गलत हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इट्स का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इसे देखो, अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में जवाब आप जरूर देना, और नहीं आता तो मैं आपको बता दूंगी। देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो, वन शुड ओबे हिज एल्डर्स, नो एरर, इसमें ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, फिर डी में एरर है, वो आपको बताना है। आशा करते हो आपने सोच भी लिया होगा, और नहीं सोचा तो कोई नहीं, यहाँ पे आप देख लो, इसके अंदर एरर किस में दोस्तों, इसके अंदर एरर दोस्तों बी में है, क्यों है, क्योंकि देखो मैंने कहा वन शुड ओबे, यानी कि हर किसी को, देखो अगर देखो वन का मतलब क्या होता है, एक होता है, मैथ्स के अंदर वन का मतलब एक होता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर ऐसे वन का यूज हो रहा हो ना ऐसे सब्जेक्ट के रूप में, तो वन का मतलब होता है हर कोई, यानी कि हर किसी की बात हो रही है, हर एक की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि पूरे इस संसार में जितने भी इंसान है ना, जितने भी इंसान है, पुरुष स्त्री मिला के जितने भी इंसान है, उसके लिए हमने वन का यूज किया है। देखिए थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन याद रखना हम यहाँ पे वन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो वन का यूज कर लिया हमने, और यहाँ पे हमने हिज भी लगा दिया, तो गलत है, क्योंकि मैंने कहा वन शुड ओबे, यानी कि हर किसी को करनी चाहिए आगे का पालन अपने बड़ों का, हर किसी को अपने बड़ों का आगे का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कब कहा कि भाई वन का अगर वन हो तो हमें हिज लगाना है, मैंने कहा यहाँ पे भाई वन हो तो हिज लगाना है, एवरीवन, समवन, नोवन, इनकी बात तब हम हिज लगाएंगे। और अभी आपको बताया भाई जो वन होता है ना, उसका पॉजेसिव केस वंस होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं, वंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, अब यहाँ पे मैंने वंस का क्यों किया, पॉजेसिव केस क्या बताते हैं, अधिकार, मैंने कहा हर किसी को क्या करना चाहिए, ओबे वंस एल्डर, यानी कि भाई अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी क्या करना चाहिए, हमेशा उनकी आगे का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बी में एरर है, क्योंकि यहाँ पे हिज लगा रखा था, ओके। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट में बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या है दोस्तों, हमारा एंश्योर दैट द वर्क इज अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, वर्क दोस्तों हमेशा अपने मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, द बॉक्स ऑफ नेस्टल चॉकलेट्स इज आर मिसिंग, ठीक है, यानी कि भाई जो नेस्टल चॉकलेट होती है ना, आपने खाई होगी नेस्टल चॉकलेट्स, नाम है नेस्टल, नाम होता है चॉकलेट्स का, ठीक है। तो जो देखो नेस्टल चॉकलेट्स का जो बॉक्स है ना, वो क्या हो गया, मिसिंग हो गया, यानी कि मिस हो गया, ठीक है। तो नेस्टल चॉकलेट का बॉक्स मिस हो गया, सब्जेक्ट क्या होता है, कार्य, यानी कि कार्य को करने वाला, मिस होने का कार्य किसने किया है, नेस्टल चॉकलेट के बॉक्स ने मिस होने का कार्य किया है। यानी कि देखो एक प्रकार से देखें, सब्जेक्ट हमारे पूरा ये है, हम जानते हैं भाई, क्योंकि देखो सब्जेक्ट होता है कार्य को करने वाला, मिस होने का कार्य किसने किया है, बॉक्स ने भी मिस होने का कार्य किया, यही बात ठीक है। लेकिन अगर हम पूरे सब्जेक्ट की बात करें तो पूरा क्या हुआ कि भाई मिस होने का कार्य नेस्टल चॉकलेट के बॉक्स ने किया है, तो यानी कि भाई सब्जेक्ट हमारा ये भी है। लेकिन मैंने कहा भाई वर्ब हमेशा मेन जो सब्जेक्ट जो मेन है, यानी कि मिस होने का कार्य किसने किया, बॉक्स ने, यानी कि मिस हमारा बॉक्स हुआ है, वो किसका था वो बात इतनी मेन नहीं है,
है तो वो था किसका, नेस्ल चॉकलेट का था, वो हमारा मतलब है तो सब्जेक्ट, लेकिन इतना मेन नहीं है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा देखो एक तो ऑफ के बाद हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए ये हमारा क्या है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो मैंने आपकी बात क्यों बताई है, क्योंकि आप यहाँ पे नेशनल चॉकलेट्स देख के, एस देख के यहाँ पे आप आर लगा देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें द बॉक्स को देख के हमें इज लगाएंगे, यहाँ पे इज ठीक है, क्योंकि बॉक्सेस नहीं है, एक बॉक्स की बात हो रही है, ठीक है। नेशनल चॉकलेट्स का एक बॉक्स, देखो भाई मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर नेशनल चॉकलेट्स रखी है, जैसे कि भाई मान लो मैंने ये बॉक्स लिया, ठीक है, ये बॉक्स लिया, तो इसके अंदर बेशक नेशनल चॉकलेट्स रखी हो, चाहे इसके अंदर बेशक बहुत सारी रखी हो, ठीक है, लेकिन बॉक्स तो एक ही है ना, और ऐसे में बहुत सारे बॉक्स लिया हूं तो ये बहुत सारे हो जाएंगे, तब मैं किसका यूज करूंगी, वर्ब हमारी बहुवचन होगी, इसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। अब देखो आपको ये बात हमेशा बताई जाती है कि प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है, इसे अगर ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर रहा है, और वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है, और सब्जेक्ट हमारा ये है, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। नहीं तो अगर बात देखें अकॉर्डिंग टू हिंदी, तो सब्जेक्ट हमारा आधा सब्जेक्ट होने का कार्य ये भी कर रहा है, क्योंकि मिस होने का कार्य नेशनल चॉकलेट के बॉक्स ने किया है, ठीक है। लेकिन मेन सब्जेक्ट हमारा ये है, इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। और दूसरा, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है, अगर इसका नाम ही ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। आगे देखो, द बॉक्सेस ऑफ नेशनल चॉकलेट्स इज आर मिसिंग, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बॉक्सेस आ गए, यानी कि बहुत सारी बॉक्सेस हैं, यानी कि हमें आर लगा देंगे, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, फ्रॉम माई होटल आई कुड सी डेट अ फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द लेक। अब इससे मुझे आपको एरर बताना है, 1 में एरर है, 2 में एरर है, 3 में एरर है, फिर 4 में एरर है। हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल लास्ट है, ठीक है, दोनों हमारे एक ही कॉन्सेप्ट है, लगभग लगभग मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एरर किसमें, देखो फ्रॉम माई होटल, मेरे होटल से भी ठीक है, आई कुड सी भाई मैं देख सकता हूँ, डाटा फ्लोक्स ऑफ बर्ड, जो बर्ड का फ्लोक्स यानी कि हमारा ये कलेक्टिव हो गया, ठीक है, यानी कि भाई जो पक्षी होते हैं उनके झुंड को कहते हैं आप फ्लोक्स ऑफ बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भाई जो पक्षियों का झुंड है वो फ्लाइंग उड़ रहा है ओवर द लेक, झील के ऊपर, ठीक है। तो लेक के ऊपर क्या उड़ रहा है, मैं देख सकता था, मतलब अपने होटल से मैं देख सकता था, मैं देख सका कि जो पक्षियों का झुंड है वो झील के ऊपर उड़ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे गलती बताओ, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आई भी ठीक है, कुड भी ठीक है, यानी कि भाई मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब भी ठीक है, डेट भी ठीक है, ए फ्लोक्स भी ठीक है हमारा, भाई ए फ्लोक्स भी हमारा हो सकता है, ठीक है। कभी कहो यहाँ पे दीदी गलत कर दिया, एक ही बात है, नाउन हमारा सिंगुलर आएगा, ये हमारा सिंगुलर ही है, ठीक है, फ्लोक्स हमारा सिंगुलर ही है, क्योंकि हमारा एक प्रकार से कलेक्टिव है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि रूल के अंदर मैंने आपको बताया था, अगर कलेक्टिव नाउन हो ना तो हम उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों, ए फ्लोक्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है, अब देखो ए फ्लोक्स ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द लेक, तो देखो ऑफ भी हमने सही लगा दिया, बर्ड्स भी हमने सही लगा दिया, लेकिन वर हमारी वर्ब गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि हमारा आ फ्लोक्स मेन है ना, मैंने कहा पक्षियों का झुंड उड़ रहा था, मैंने कहा झील के ऊपर उड़ने कार्य किसने किया है, झुंड ने किया है ना, एक प्रकार से किया था, झुंड ने है, वो पक्षियों का झुंड है, वो तो बात हमारी अलग है। तो और ऑफ है, ऑफ के बाद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। आप देखो बर्ड्स देखिए, BIRDS, बर्ड्स है ना, बहुत सारे पक्षी, उसे देख के आप वर्ब को ठीक समझ रहे हो, लेकिन वर्ब यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता, ठीक है। अगर कहने की बात है तो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन मेन सब्जेक्ट हमारा ये है, ठीक है। आ फ्लोक्स, आ है यानी कि एक की बात हो रही है, तब हम यहाँ पे इसको काट के, यानी कि इसमें एरर है और इंप्रूवमेंट करना है तो बोझ लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, कई कहते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, देखो मैंने आपको मतलब आप हो गए होंगे कंफ्यूज, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, फिर से समझो। देखो प्रेपोजिशन के बाद जो होता है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए वर्ब कभी भी प्रेपोजिशन, अगर देखो उसका नाम ही ऑब्जेक्ट हो गया तो हम इसे सब्जेक्ट नहीं कह सकते, और वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है, सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर है, लेकिन मैं ऐसे भी कह रही हूँ कि पूरा हमारा सब्जेक्ट है, भाई आप हो गए कंफ्यूज। देखो अगर हिंदी की बात करें तो मैं क्या लग रहा है भाई कि झील के ऊपर उड़ने कार्य किसने किया है, बर्ड्स के, पक्षियों के झुंड ने किया है, ठीक है। लेकिन अगर वर्ब की बात आएगी ना, तो वर्ब जो हमारा मेन सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग लगेगी, इसे हम क्या तो ऑब्जेक्ट रहे हैं, भाई प्रेपोजिशन की बात है, क्या तो इसे सही है ऑब्जेक्ट, सही, हम इसे प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, लेकिन ये कार्य को भी तो कर रहा है ना, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है तो जो थोड़ा बहुत कार्य भी कर रहा है, ठीक है, बेशक ये कार्य कर रहा हो लेकिन अकॉर्डिंग टू इसके ही आएगी, ओके। आगे देखो दोस्तों, हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, 1/3 ऑफ द पिलर हैज हैव रोटेड अवे, 1/3 ऑफ द पिलर्स हैज हैव रोटेड अवे, 2/3 पिलर हमारा खंबा होता है, ठीक है, 2/3 ऑफ द पिलर हैज हैव रोटेड अवे, 2/3 ऑफ पिलर हैज रोटेड अवे, नो एरर, ठीक है। तो यहाँ पे भाई
आपको बताना था कि गलती हमारी किसमें है। आगे देखो, a third of us feels complaint to check और phones, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि दीदी ऑफ के बाद तो ये है, तो यानी कि प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है, हमारी हैज है अकॉर्डिंग टू इसकी आएगी, ठीक है। यहाँ पे वन है तो हमने हैज लगा दिया, यहाँ पे भी वन है तो हमने यहाँ पे हैज लगा दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे तो हैज ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारी हैव आएगी। होगा कंफ्यूज, होंगे ना कंफ्यूज तो, क्योंकि मैं लाइक क्यों हूँ, मैं इसलिए देखो मैं मेन चीज लाती हूँ जिसमें भाई एग्जाम के अंदर एरर पूछ जाते हैं और उन्हें आप इम्प्रूवमेंट या फिर उनमें एरर आप फाइंड कर सको, ठीक है। अब देखो इसके अंदर है क्या, यहाँ पे वन थर्ड टू थर्ड की बात हो रही है, और वन थर्ड टू थर्ड हमारे क्या है, ये तो हमारी फ्रैक्शन है। आपने पढ़ा होगा वन थर्ड हमारी क्या है, फ्रैक्शन है, यानी कि हमारे न्यूमेरल एडजेक्टिव है। क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है, ठीक है। न्यूमेरल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर ये ऐसे एडजेक्टिव है वन थर्ड टू थर्ड, एक तो हमारे फ्रैक्शन है, पहली बात तो हमारी फ्रैक्शन है, दूसरी बात हमारे न्यूमेरल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का विशेषण, ओके। अब सब्जेक्ट कौन बन सकता है, मैंने कहा वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है, एडजेक्टिव को भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। यहाँ पे वन थर्ड आ गया, अब आप वन थर्ड के अकॉर्डिंग आपने हैज तो लगा दी या आपने वर्ब तो लगा दी, बट वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी। हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन बन सकता है ना। यहाँ पे जो एडजेक्टिव है, ये सारे एडजेक्टिव है, टू थर्ड से हमारी फ्रैक्शन है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है, तो हमारे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बन सकते। तो अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो दीदी अगर ऐसा केस आ जाए एरर के अंदर तो हम क्या करेंगे, तब अगर ऐसा केस आ जाए ना तब एरर, तब हम सब्जेक्ट इसे मानेंगे, ठीक है, इसे मानेंगे, इसे मानेंगे, इसे। तो यहाँ पे पिलर यानी कि इसकी बात की तो हैज लगा देंगे, पिलर्स बहुत सारे हैव लगा दिया, पिलर है तो हमने हैज लगा दिया, और यहाँ पे पिलर हैज रोटेड अवे है, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों हमारा टू थर्ड्स बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमारा एरर है, ठीक है। पिलर के बाद हमने हैज तो लगा दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा आएगा क्योंकि यहाँ पे जब वन की बात हो रही, वन की बात हो रही थी, वन की बात हो रही थी तो मैंने थर्ड लगा, यहाँ पे मैंने वन थर्ड्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे वन की बात हो रही है। अगर यहाँ पे वन से ज्यादा टू की बात हो रही तो बहुवचन आना चाहिए, तो हमने थर्ड्स लगाया, टू थर्ड्स ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ऑफ द पिलर हैज रोटेड अवे, ये भी हमारा ठीक है। आ थर्ड ऑफ अस, देखो आ थर्ड भी हम नहीं मान सकते, ठीक है, ये भी हमारा क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा भाई एक प्रकार से फ्रैक्शन है थर्ड, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ऑफ अस फील्स कंप्लेंट टू चेक और फोन्स, यहाँ पे हम मेन अस को मानेंगे। देखो बहुत अटपटा लग रहा होगा, दीदी अस तो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि भाई देखो वी आवर अस हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो मुझे पता है अटपटा आपको लग रहा है, लेकिन देखो अब आप हाई लेवल का सीख रहे हो ना, यहाँ पे देखो वो चीजें आ गई जिससे आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन नहीं होना कंफ्यूज, मैं सिखा रही हूँ ना आपको, बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पे बिल्कुल आपको सही तरीके से बताया है। अगर ऐसा केस आया था ना बॉक्सेस का, देखो ऐसा केस आया था तब मैंने आपको क्या समझाया था कि भाई यहाँ पे ऑफ के बाद प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब हमारी अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट आएगी। हालांकि सब्जेक्ट होने का कार्य तो ये भी कर रहा है, आधा कार्य तो ये भी कर रहा है, लेकिन मेन हमारा ये है और मेन के अकॉर्डिंग आएगी। और दूसरी बात देखें तो हमारा प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट भी है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया, तब हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव आ गया तो वर्ब तो अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगेगी, सब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, तो हम सब्जेक्ट पिलर को मानेंगे। भाई बात तो खंभों की हो रही है ना, वन थर्ड हो टू थर्ड हो, है तो खंभों का ही, तो हम खंभों को मानेंगे। तो यहाँ पे खंभों के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया। ऐसा यहाँ पर है, यहाँ पे भी हमने अस के अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी, भाई किसी को तो मानना पड़ेगा ना सब्जेक्ट ताकि हमारी ये आए। तो अस हमारी आ गई है, और इसके साथ हमने किसका यूज कर दिया, फील्स का नहीं आएगा, यहाँ पे फील आएगा, ठीक है, क्योंकि फील्स हमारी सिंगुलर हो गई और अस हमारा क्या है, बहुवचन है, और बहुवचन के साथ हम बहुवचन वर्ग का यूज करते हैं, वी यानी कि हम, ठीक है। तो आशा करते हो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको दो सवाल दिए थे, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और क्लासेस को भी आप अटेंड कर सको, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जितने हो सके दोस्तों कमेंट करना, क्योंकि हमें बहुत मजा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने में, बहुत ज्यादा मजा आता है। जितना हो सके कमेंट्स करना, और उन दोनों सवालों का जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। जिसने वीडियो एंड तक देखी है बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ताकि वे भी सीख सके, बहुत ज्यादा जरूरी था। और जय हिंद, जय भारत। आप अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो।